हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स 24। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से टीचर की बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। नोटिफिकेशन 19 जुलाई 2023 को आया था, जिसमें राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में स्नातक और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति आई है। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 8 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा और 7-9 तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन संबंधी किसी भी विवरण के लिए, जानकारी के लिए इस पर www.jssc.nic.in पर विजिट करना होगा। जिसमें 9 तारीख के मध्य 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 9 तारीख के मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और मान लीजिए कोई भी अगर गड़बड़ी हो जाए, फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए 13 तारीख से 15 तारीख के बीच रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि में आपको पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिसमें सभी पोस्ट के बारे में बहुत अच्छा से बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें रिक्तियों का विवरण दिया गया है। इसमें इंटरमीडिएट में पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद हैं 1 to 5 के लिए। जैसे हर जिला का अलग अलग पद निकाला गया है। इसमें सरायकेला खैसरवा के लिए अलग से है और लातेहार ये सब अलग से है, सबका अलग अलग है। जिसके लिए परीक्षा शुल्क है 100 रुपये आवेदन करने के लिए। परीक्षा शुल्क में छूट भी है, जो भी झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया है। रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 1 to 5 के लिए जो होता है, पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद अलग से निकाला गया है, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग वैकेंसी है। जिसमें सरायकेला खरसवा है, लातेहार है, गोड्डा, बोकारो, दुमका, गुमला, जामताड़ा, रामगढ़, रांची, खूंटी, फिर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, पलामू, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, सिमडेगा, गढ़वा, ये सब के लिए सभी जिला का अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। फिर गैर पारा शिक्षकों के लिए वैसे ही जिलावार ही आरक्षित पद निकाले गए हैं, जिसमें सरायकेला खरसवा, लातेहार सब वही डिस्ट्रिक्ट, जो भी जैसे जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलग अलग करके जो भी वैकेंसी है उसमें 24 जिला जो भी हैं उसमें अलग अलग से पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। और जो 6 से 8 के लिए बात करें तो दोस्तों 6 से 8 मतलब स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, 6 से 8 के लिए भाषा ज्ञान के लिए, पारा शिक्षकों के लिए वैसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें सबका अलग अलग से दिया गया है। जैसे देखिए लातेहार हुआ तो आरक्षित में कितना सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS जो वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था किया गया है। और शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसमें शैक्षणिक योग्यता में 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए जो है उसमें योग्यता उसमें है प्राथमिक विद्यालय से
न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण हो और उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब डीएड किया होना जरूरी चाहिए, या बहुत सारा है अथवा में भी करके दिया हुआ है। 1 to 5 के लिए जो भी एलिजिबिलिटी होता है, जैसे न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हो, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 3 या उत्तर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या BLED होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा स्नातक तथा प्रारंभिक अथवा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd, द्विवर्षीय BEd या BEd के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में शामिल हुए। इसके कहने का मतलब है कि 1 to 5 के शिक्षक के लिए जो भी विद्यार्थी न्यूनतम 50% से स्नातक पास किए हों या फिर BEd किए हों, वो भी इस 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। बाकी इसमें शर्त है कि अगर वो अगर नियुक्ति हो जाता है तो नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 6 माह का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और उसको उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। और जो भी ब्रिज कोर्स करिएगा तो वो अपने खर्चा पर करना होगा, जैसे आप ही दीजिएगा, उसको गवर्नमेंट पे नहीं करेगा। अपने खर्चे पर एक आवासीय रूप में अधिकतम 2 वर्षों में अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा की स्थिति में इनका विचाराधीन रहेगा और रद्द कर दिया जाएगा। और मेन मुद्दा है दोस्तों, इस वैकेंसी को वही लोग भर सकते हैं जो कि जेटेट जो झारखंड अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वही लोग भर सकते हैं। जैसे जेटेट होता है पात्रता परीक्षा, जो झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो पास होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वैसे ही 6 to 8 के लिए भी बहुत शैक्षणिक योग्यता यहाँ दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें 6 to 8 के लिए सबका अलग अलग से निकाला गया है। जैसे आप गणित और विज्ञान से हैं तो गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए निम्न विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए, विज्ञान में होना चाहिए। जैसे कोई भी स्नातक हो विज्ञान से हो या फिर ऑनर्स भी चलेगा। जैसे कोई मैंने साइंस बैकग्राउंड से है तो वो बेशक इसको भर सकता है, गणित और विज्ञान। या उसके साथ अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट कोई स्टूडेंट विज्ञान से स्नातक न करके विज्ञान ऑनर्स किया हुआ है, जैसे कोई करता है BA सिंपल जनरल और कोई करता है BA ऑनर्स, तो वही है ऑनर्स मतलब प्रतिष्ठा में। तो विज्ञान में स्नातक मतलब BSc किया हो ऑनर्स से, जिसके उसका सब्जेक्ट का कम्बिनेशन हो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, उसके लिए है। जो गणित और विज्ञान के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए पात्रता है, यानी कि उसका एलिजिबिलिटी है कि आप ये होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। और वैसे ही 6 to 8 में है सामाजिक विज्ञान के अलग से शिक्षक रहिएगा, इसमें न्यूनतम 3 वर्ष का स्नातक होना चाहिए या स्नातक प्रतिष्ठा में होना चाहिए। सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपका होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास होना चाहिए, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन, ये सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन रहना चाहिए। उसी तरह 6 to 8 में भाषा के लिए अलग से है, जो
आप लोग देख सकते हैं। भाषा के लिए अलग से है। और भाषा के लिए वही न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक परीक्षा विषय के रूप में कोई एक विषय में हो। जैसे कोई उत्तीर्ण किया है, जैसे इंग्लिश बीएससी है, इंग्लिश ऑनर्स है, या फिर हिंदी से किया हुआ है, तो वो लोग भाषा के लिए होंगे। और आपको बता ही दिए कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए आपका इतिहास भूगोल ये सब रहेगा। और जो साइंस वाले बैकग्राउंड से हैं उनको गणित और विज्ञान के लिए दिया जाएगा। और उसके लिए और एक बात, जो भी मैंने एजुकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन में क्या होना चाहिए उनके लिए, उसके बारे में बात करते हैं। जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक तो होना ही चाहिए। जैसे गणित और विज्ञान के लिए दे रहे हैं तो बीएससी होना चाहिए, और बीएससी में ऑनर्स होना चाहिए आपका, जैसे आपका और सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कोई भी बीएससी करता है तो गणित, मैथ, फिजिक्स और ये तो केमिस्ट्री तो रहता ही है। तो वैसा ही कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन खोज रहा होगा आई थिंक। तो उसमें दोस्तों फिर तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ तो आवेदित विषय में स्नातक तो होना ही है। कि शिक्षा शास्त्र जो कि बीएड, 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा 45% के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार जो सम्मिलित हो चुके हैं, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, या फिर सिंपल 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो और 2 वर्षीय बीएड किए हों। और इसमें भी यह कंडीशन है कि आपको जेटेट को क्वालिफाई होना चाहिए 6 to 8 के लिए, जो भी झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है जेटेट, उसको क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, जो कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में बोला गया है कि जब तक आवेदन लिया जाएगा तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि, जो अंतिम तिथि है उसको रेफरेंस डेट माना गया है। जैसे उस डेट तक आपका कंप्लीट होना चाहिए जो भी योग्यता है। जैसे बीएड कर रहे हैं तो उस डेट तक आपको कंप्लीट होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित योग्यता नहीं धारी करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए योग्य नहीं समझे जाएंगे, अर्थात उसको अयोग्य कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी जिस समूह विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय के लिए राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। और जो उम्र सीमा है दोस्तों, गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा जो भी है, न्यूनतम तो सभी के लिए 21 वर्ष है, अधिकतम के लिए अनारक्षित में 40 वर्ष दिया हुआ है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यू दोनों के लिए 40 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 42 वर्ष दिया गया है। महिला के लिए 43 वर्ष, जो कि अनारक्षित है। अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग में जो भी महिलाएं आती हैं उनके लिए 43 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला के लिए 45 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला के लिए 45 वर्ष है। और सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जितने भी जानकारी दिया वो समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों पे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।